6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਰੀ 15 ਆਇਤ पूरी पढ़नी घर जाके। मैं तुहानू 6 ਤੋਂ ਲੈ के 24 तक पढ़ के दसांगी। पंद्रह से 6 तो पढ़ा गया आप। हाँ जी पढ़ो उच्च वादे विच। और शाऊल ने कनानियों से कहा, वहाँ से हटो, अमलेकियों के माथे में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। तब ये सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीत दिखाई थी। अंत क्या ही अमलेकियों के माथे में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमलेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल का राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को ये बताया गया शाऊल कर्मल को आया था और अपने लिए एक सम्राट खड़ा किया और घुमाकर गिलगाल में चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमलेकियों के यहाँ से आया था। प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर तू पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर और जब तक मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूटे लूट के काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिन्हें यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलेकियों के राजा को ले आया और अमलेकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट किए थे, भेड़ बकरी और गाय बैलों का नष्ट होने के सब उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हो बलि और मेरे बलि उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन माना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देव बलवा करना और बावी कहने वालों को की समान पाप है और पूजा के तुल्य है। यहोवा की बात शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे साथ लौट आके मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात नहीं जाना और यहोवा ने इस्राएल का राजा होने के लिए तुझे जाना है। तब शमूएल ने कहा, हालेलुया हालेलुया। ये टोटली ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ 15 ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ पहले 15 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे पढ़ते सुनानी है कि शमूएल ने शाऊल से कहा कि यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। तीनों का यहोवा जो कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमलेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसीलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मारेगा। हालेलुया।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਏ, ਬੈਲ, ਭੇੜ, ਬੱਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 3:15 ਦੀ 3 लिखा, इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है, बोलो जो कुछ उनका है, जो कुछ उनका है, अमलेकियों को मारने का जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता, बोलो बिना कोमलता। परमेश्वर ने शाऊल ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜਾ ਸ਼ਾऊल ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਮਲਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਰਹਿਮ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਦਇਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਮਲਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਆ ਛੋਟਾ ਮੇਮਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ। प्रभु ने आज्ञा दी कि जा बिना कोमलता की उनको सबको नष्ट कर दे। हालेलुया। कहता क्या पुरुष क्या स्त्री, मतलब कोई भी बंदा, कोई भी स्त्री, कहता कोई बच्चा दुध पींदा होवे, चाहे कहता गाय या बैल या भेड़ बकरी या ऊंट है, कहता चाहे वो गधा है, कहता सबको मार डाल। फिनिश कर दे। परमेश्वर ने शाऊल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। हालेलुया। शाऊल ने ਕੀ ਕੀਤਾ? शाऊल ने परमेश्वर ਦੀ आज्ञा टाल ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। शाऊल ने प्रभु की आज्ञा नो परफेक्ट नहीं जानिया, परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं की। आज्ञा आप पढ़ांगे। लिखा था शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना। ये 2 लाख प्यादे 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया। आगे चीज लिखा, शाऊल ने कीड़ियों से कहा वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। हालेलुया। केनी लोगां ਨੂੰ, केनी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ शाऊल ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ हे केनियो, अमालेकियों के नगर से हट जाओ, ऐसा ना हो कि तुम भी उनके मध्य में नाश हो जाओ। हालेलुया। कहना ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों का भी अंत कर डालूं। कहता तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। हालेलुया। देखो केनी लोग, जो केनी थे, इन लोगों ने ना मिस्री लोगों, जो इजरायली लोग थे, जब मिस्र से निकल गए थे तो केनियों ने इन सब इजरायलियों पर क्या किया था? प्रीति दिखाई थी, मतलब प्यार दिखाया ਸੀਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ शाऊल ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? कहता केनियो तुम अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कि मैं ऐसा ना कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं। वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने इजरायलियों पर कृपया दृष्टि की थी, तुम लोगों ने प्रीति दिखाई थी। और अंत लिखा अमालेकियों ने केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। हालेलुया। 7 में लिखा था शाऊल ने अबीना से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में अमालेकियों को मारा, उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। हालेलुया। उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। हालेलुया। ये राजा कौन सीगा? अमालेकियों दा राजा कौन सीगा? अगाग। हालेलुया। अगाग जड़ा है एक हवीला दे नगर दे विच रहने वाला सीगा। ते बाइबल च लिखा कि शाऊल ने हवीला तो लेके शूर तक, कहना मिस्र के पूर्व में आए, कहता अमलेकियों को मार डाला। हालेलुया। कहता और जो अगाग जो राजा था अमलेकियों का, कहता उन्हें नहीं मारा, उन्हें जीवित पकड़ लिया, बंदी बना लिया, मान लो। हालेलुया।
परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों मोटे पशुओं और मेमनों जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। हालेलुया। देखो इन्होंने गलती कर दी है, समझ लग रही सारे ਇੱਥੇ गलती कर गए। हालेलुया। शाऊल ने ਇੱਥੇ गलती करती। जद कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ 3 ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ लिखे परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैल मोटे पशु मेमन और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने क्या किया? कोमलता दिखा दी, विरुद्ध करता परमेश्वर की आज्ञा दे। जद कि परमेश्वर ने 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? परमेश्वर ने किया चाहे बच्चा होया चाहे गाय है बैल है भेड़ बकरी है चाहे मेमना है चाहे दूध पींदा बच्चा चाहे कुछ भी है, मतलब फिनिश कर दे, नष्ट कर देना सब कुछ, कोमलता नहीं करनी। हालेलुया। पर 9 आयत ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੋਮਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਤ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ अच्छी तो अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैल ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ कि ना मेमन और जो कुछ अच्छा था शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा नष्ट करना, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, बोलो तुच्छ और निकम्मा था, तुच्छ और निकम्मा लिखा उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। उसने सत्यानाश। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किहा सीगा कि तू निकम्मे दे ਜਿਹੜੇ तुच्छ है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੀਂ। परमेश्वर ने ये नहीं किया। यहोवा ने आज्ञा दी थी कि शमूएल उठ और शाऊल से ये बातें क्लियर कर दे कि तूने कोई अच्छा कोई निकम्मा कोई तुच्छ चाहे वो मोटा हट्टा कट्टा क्यों नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको अब तूने मार डालना, नष्ट कर देना। ये परमेश्वर की आज्ञा सी। हालेलुया। कहता उन्होंने चंगियां चीज़ां तो रख लिया पर माड़ियां चीज़ां का नाश कर दिता। जद कि परमेश्वर ने टोटली क्या सीगा सारा कुछ फिनिश कर दे, शाऊल राजा बनाया सी। हालेलुया। शाऊल को परमेश्वर ने आगे बढ़ते हैं 10 में लिखा तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा। शमूएल कौन था? परमेश्वर का नबी था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर याद रखो जब तक उन्हें अपने दास अपने अगुए अपने पास्टर ठहराया उदों तक परमेश्वर ने अपने दास अपने नबियों के उत्ते ही अपनी गल्लां प्रगट करना। बाइबल में लिखा वचन लिखा कि वो बिना अपना मर्म प्रगट किए बिना किसी से बात नहीं करता, वो अपने दासों नबियों पर अपने मर्म प्रगट करता है। हालेलुया। ते फिर 10 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने शमूएल नूं फिर गल की, लिखा मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं शाऊल नूं राजा बना के पछताया हाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी आज्ञा नूं तोड़ दिता ते मेरियां गल्लां दे उत्ते चलना छड़ दिता। कहना ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। कहता तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया। शाऊल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। ਜਦੋਂ शमूएल ਨੂੰ पता चलिया कि परमेश्वर ਹੁਣ शाऊल को अप्रसन्न है, खुश नहीं है, क्यों? ਉਹਨੇ आज्ञा तोड़ दी है, आज्ञा का पालन नहीं किया ਤੇ शमूएल ਦਾ क्रोध भड़क उठिया। शमूएल ਨੂੰ बहुत ज्यादा गुस्सा आया शाऊल ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ शमूएल ने पूरी रात शाऊल ਦੇ ਲਈ प्रार्थना की। हालेलुया। लिखा जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, जब शमूएल नबी शाऊल को मिलने गया तो लिखा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल यहाँ आया था और एक स्मारक खड़ा करके गया, कहता है, और गिलगाल को फिर वापस चला गया। कहते तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा कि तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। किसने दिया? शाऊल ने उससे कहा कि तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। शमूएल शाऊल के पास गया, शाऊल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। जो शाऊल था प्रभु के दास को क्या उसने कहा? कहता प्रभु की ओर से तुझे आशीष मिले। कहता देख मेरे पास्टर, देख मेरे अगुए, मैंने सारा काम फिनिश कर दिया अच्छी तरह से। हालेलुया। कहता
तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। 14 में लिखा, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियां का ये मिमियाना, गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? हालेलुया। शमूएल ने शाऊल ਨੂੰ किया कि देख जो मैं तेन आज्ञा ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि सारी चीजों ਨੂੰ खत्म करना, कहना फिर भेड़ बकरी ਦੀ आवाज कित्थों आ रही है? मिमियाना कित्थों आ रहा है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ रंभाना गाय बैलों ਦਾ कित्थों आ रहा? जब कि मैं तेन कहा सीगा कि तूने सभी चीजों को फिनिश कर देना है, फिर ये चीजें की आवाज क्यों आ रही है? इसका मतलब तूने खत्म नहीं किया। हालेलुया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियां का ये मिमियाना, गाय बैलों का रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। हालेलुया। हुण जेड़ा शाऊल है, शमूएल नबी ਨੂੰ समझा रहा है कि कहना पिया, कहना जो कुछ अमालेकियों के यहाँ से आया ना, कहता जो प्रजा के लोग है ना, कहना उन्होंने ना अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छी से अच्छी चीजें ना, कहते तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान के लिए रख ली है। हालेलुया। कहता बलि करने को छोड़ दिया, कहता और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। 16 में लिखा, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने अब आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। हालेलुया। 17 में लिखा, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा कि आकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। शमूएल ने जो सारी रात प्रेयर की थी तो परमेश्वर ने एक गल उत्ते प्रगट की थी। प्रभु कहना तू दस शाऊल नो कि तेरे वास्ते घट सीगा, मैं तेनू राजा बना दिता सीगा प्रजा दा। हां दस मैनू। ते बाइबल में लिखा है यहोवा ने कहता मुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा, तुझे कहता एक विशेष कार्य दिया ताकि जाकर तूने अमालेकियों का नाश कर देना, सत्यानाश कर देना। और कहता जब तक मिट ना जान उदों तक तू उन्हां दा नाश करदा जाए। कहता फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टाल कर लूट पर टूट के वो सारी चीजें लेकर आ गया? किस लिए? क्यों? हालेलुया। बीच में क्या शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को तो ले आया और अमालेकियों का नाश किया, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल सन अपने स्पिरिचुअल फादर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਣਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਯहोवा ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ? ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਮੂएल ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ बढ़ांगे। शमूएल ने ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ शाऊल ਨੂੰ? कि शमूएल ने कहा, कहता क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। शमूएल ने क्वेश्चन किया शाऊल ਨੂੰ, कहना मूर्खा दस मैनू कि परमेश्वर तेरे होम बलियां ते मेल बलियां तो प्रसन्न होएगा या जिन्ना ने खुश होना अपनी आज्ञा तो खुश होना? जो तू दी आज्ञा डाल दी फिर तेरी मेल बलियां किस काम की? हालेलुया। कहता यहोवा तेरी होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना तू उसकी बात को मानता, उसकी आज्ञा पर चलता, उससे ज्यादा प्रसन्न होना था ने। हालेलुया। आज परमेश्वर दे दास ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि जो मेरे दास मेरे नबियों का आदर करता है, कहता जो उसको अभिषेकता जानेगा वो अभिषेकता का फल पाएगा। अगर तू पास्टर को पास्टर मानेगा तो पास्टर का फल पाएगा। मतलब जो पास्टर की लाइफ में है, जो अभिषेकता की लाइफ में है वो तेरे पास होगा। हालेलुया। अगर तू आदर नहीं करेगा तब परमेश्वर कहना तू ओदे कोलों की ले सकता,
मैं भी तो तेरे को आड़ के कुछ नहीं कर सकता, मैं भी तो अपना बंदा ठहराया तेन ब्लैस कर ली। हालेलुया। जिस तरह एक दुष्ट आत्मा में एक बॉडी चाहिए है ना काम करने वास्ते, उसी तरह परमेश्वर के दूतां नूं भी एक स्पिरिचुअल बंदा चाहिए, स्पिरिचुअल बंदी चाहिए ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। याद रखो, अगर परमेश्वर ने घट दूते खुद आड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो 2000 साल पहले आड़ के कर चुका हां, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ तू स्टेप लेगा। हालेलुया। शमूएल ने ਉਹਨੂੰ क्या कि तू रॉन्ग किया, तू गलत किया। कहता जितना कि यहोवा अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, कहता सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से क्या है उत्तम है। हालेलुया। की कहता शाऊल कि ना मानना, किसी दी गल नूं मनना, पास्टर दी गल नूं मनना बलि चढ़ाण तो उत्तम है। हालेलुया। कहता कान लगाना परमेश्वर के वचन दे वल, कहना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। ਹੁਣ ਮੇੜਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ, ਕੀ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੇ ਸੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। हालेलुया। कि आगे तेज पढ़ांगे, लेकिन देख परवाह करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही पाप है, एक समान पाप है। बोलो परवाह करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। किहड़े पाप की गल करदे पे? कहता बलवा करना, हट करना, मतलब भावी कहने वालों से कहता पूछना। भावी कहने वाले मतलब जो जादूगर होंगे, जो बाबे होंगे, जो टूना करने वाले होंगे है ना, उन्होंने कहते भावी कहने वालों से पूछना। कहता ये भी पाप है, ये दोनों एक समान पाप है। हालेलुया। हट करना, जिद करना, बलवा करना, किसी के विरोध युक्ति बनाना, कोई पाप कर देना ਉਹਦੇ विरोध ते बाबे ने पूछन जाना, मतलब भावी कहने वालों से पूछना। कहता दोनों एक समान पाप है, ये इसका मतलब पाप है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, मतलब जो वचन कहते वो नहीं करना, जो बाबा कह रहा, पंडित कह रहा, उन्होंने ज्यादा मायने देते हैं। मतलब तुसी हट करना, मतलब पावी कहने वालों से कहता दोनों काम एक समान है और ये पाप है। हालेलुया। कहता और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हालेलुया। हट करना, जिद करना, कहता मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਈ। हालेलुया। कहता तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। याद रखो, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੂੰਗਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, तो परमेश्वर फिर तानू भी कहूंगा कि मैं तुझे तुच्छ जानता हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को टाल दिया, तूने हट किया। हालेलुया। कहता मैं क्या, मैं तेरी होम बलियों मेल बलियों से प्रसन्न होऊंगा? तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, आज तू मेरे वचन को नहीं मान रहा, तो कल को तू 1000 होम बलि मेरे घर में लेकर आए, अपने 1000 रुपया मेरे घर में लेकर आए। प्रभु कहता मुझे नहीं चाहिए तेरा 1000 रुपया। क्या कर रहा तूने? मेरी बात को माना, जो मैं तेरे पैसों को स्वीकार करूं? क्या किया तूने? जो मैंने तुझे बात कही थी कि जा मेरे लोगों को बचा, जा मेरे सुसमाचार को दे, जा अपने जो बीमार
लोगों को तू बचा जाके। प्रभु कहता तूने बचाया, क्या किया तूने मेरे लिए? मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे बड़ा महल दिया, मैंने तुझे अच्छी जॉब दी, मैंने तुझे बेटे बेटियां दी हैं, मैंने तुझे प्रेगनेंसी दी, मैंने तुझे ये चीजें दी, मैंने सब चीजें दी, जो भी धरती की बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर कहता मैंने तुझे दी, लेकिन तूने मेरी आज्ञा को टाल दिया। वो कहता मैं क्या करूंगा तेरे 1000 होमबलियों को, मैं क्या करूंगा तेरे बेटों को। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुझे तुच्छ जानता हूँ, मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है। चाहे तू उठ के कहो कि प्रभु मैं ते फलानी फलानी जगह ते राजा हाँ, मैं ते बहुत बड़ा विश्वासी हाँ। प्रभु कहता हाँ तू विश्वासी है, पर आज्ञा की नहीं मानता। हालेलुया। समझ लग रही सारियां नूं? समझ लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप का वचन में डाल दिया। हालेलुया। और आगे को जो वचन पढ़ते हैं 25 नूं लिखा, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। ये हुण शाऊल कह रहा शमूएल कहता मेरे पापा को जो मेरे पाप किए कहता मुझे क्षमा कर दे, कहता मेरे साथ लौट आ ताकि कहता मैं यहोवा को दंडवत करूं, उसे प्रणाम करूं, उसके आगे झुक जाऊं, उसको सिजदा करूं, चल मेरे साथ। शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहना जब तू मैनू तुच्छ जानेगा तो मैं तेनू तुच्छ जानूंगा, जितना का बदला तू मैनू देगा उदा मैं तेनू दूंगा, जितना तू दवाएगा मैं तेनू उदा वापस करूंगा। हालेलुया। जे तुसीं अज परमेश्वर नू चंगा पे करदे पए हो ते परमेश्वर भी तुहानू दुगना पे और अच्छा पे करूंगा। हालेलुया। तकड़ी हुंदी ना पलराई, जिधर जिधर भारा होएगा उधर तकड़ी नीचे नू चली जानी। हालेलुया। ते जे आत्मिक ताड़ा तकड़ी जेड़ी भारी आ वो नीचे चली जानी है। ते जे आत्मिक पन हल्का है ते पाप वध जाना, आत्मा दे विच कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की कहना, कहना मैंने तुझे तुच्छ जाना है। 27 लिखे तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा कि आज यहोवा ने इस्राएल को राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। हालेलुया। शमूएल ने कहा कि नहीं मैं तेरे नाल नहीं चल सकदा, सॉरी मैं नहीं जा सकदा। ते बाइबल लिखे शमूएल जिद्दां ही घूमिया लौटण वास्ते ते शाऊल ने ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ और बाइबल लिखिया फट गई। हालेलुया। फाड़ करके फट गई मतलब आगे लिखा कहता शमूएल ने उसे कहा आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को कहता फाड़ कर तुझसे छीन लिया है। हालेलुया। कहता तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਸਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ फाड़ कर कहता छीन लिया गया। कहता तुझसे भी अच्छे और बेस्ट को परमेश्वर ने चुन लिया है। वो कौन था? डेविड था, वो राजा दाऊद था। हालेलुया। अगे दाऊद ने परमेश्वर ने काम बेस्ट किए। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा नूं सही तरीके तरह मन्निया, इस करके लंबी उम्र नूं भोग पाया। एंड तक